हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग नीट और जेईई मेन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हम लोग इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल शूटिंग एजेंट के बारे में। एलिटेन, सुक्रालोज, सैकरीन और अस्पार्टेम, ये चारों ही आपके आर्टिफिशियल शूटिंग एजेंट हैं और इनको आप इसी ऑर्डर में ही याद रखोगे। ऑर्डर को याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में का सिंबल बना लें, इस तरह ए एंड पे लिखें और ए स्टार्ट पे ऐसे लिखें। उसके बाद देखिए एलिटेन में ए के बाद एल आता है और अस्पार्टेम में ए के बाद एस आता है। क्योंकि एल आपका अल्फाबेटिकली पहले आएगा तो एलिटेन यहाँ पे सबसे पहले अरेंज हो जाएगा इस ऑर्डर में, उसके बाद अस्पार्टेम सबसे एंड पे अरेंज हो जाएगा। सैकरीन को हम सचिन से रिलेट कर सकते हैं और सुक्रालोज को हम सूरज से रिलेट कर सकते हैं। हमारे कंट्री में सचिन और सूरज दोनों को ही भगवान माना जाता है, बट सूरज हमारे लिए ज़्यादा बड़ा भगवान होता है, इसलिए सुक्रालोज ऑर्डर पे यहाँ पे आएगा, उसके बाद सैकरीन यहाँ पे आएगा। एलिटेम आपका 2000 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है एज कम्पेयर टू शुगर के। उसी तरह सुक्रालोज आपका 600 टाइम्स, ये आपका 550 टाइम्स, ये आपका 100 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है। क्योंकि एलिटेम आपका ज़्यादा स्वीट होता है तो इसको इसके स्वीटनेस को कंट्रोल करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सुक्रालोज जो है ये कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल होता है और इसको हम लोग ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन प्रेजेंट है। क्लोरीन का अगर सिंबल अगर देखोगे तो इसमें सी और एल आता है और बस सुक्रालोज के ही स्पेलिंग में आपको सी और एल मिलेगा, बाकी किसी स्वीटनिंग एजेंट पे ये सी और एल नहीं मिलेगा। तो इस तरह आप याद रख सकते हो कि सुक्रालोज जो है वो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है। सैकरीन को हम ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड भी कहते हैं। इसमें आप इसको इसके नाम को आप कैसे याद रख सकते हो, देखिए इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर का एस और नाइट्रोजन का एन आपको केवल सैकरीन पे ही मिलेगा। एस और एन केवल यहीं पे सैकरीन पे ही मिलेगा और दूसरे किसी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट पे नहीं मिलेगा। अस्पार्टेम का यूज हम लोग कोल्ड फूड या फिर कोल्ड ड्रिंक में करते हैं। ये आपका इसमें आपका दो पार्ट होता है अस्पार्टेम में, एक आपका अस्पार्टिक एसिड होता है, दूसरा आपका फिनाइलामाइन होता है। ये पार्ट आपका अस्पार्टिक एसिड हो गया, ये आपका फिनाइलामाइन हो जाएगा। इसको आप इस तरह याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा फूड प्रिजर्वेटिव। फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम NaCl वेजिटेबल ऑयल्स या फिर सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटीऑक्सीडेंट इन फूड। एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है चलिए समझते हैं। ये फूड है, मान लीजिए फूड है, इस फूड में ऑयल प्रेजेंट है। ये जो ऑयल है ये आपका एयर से रिएक्ट करके ये फूड आपका स्पॉइल हो सकता है। हम क्या करते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, BHA या BHT का यूज करते हैं। ये BHA ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ये खुद एयर से रिएक्ट करता है और आपको आपके फूड को स्पॉइल होने से बचाता है। यहाँ पे देखिए ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन BHT और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA, ये दोनों ही आपके एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज, अभी हमने पढ़ा था तो ये फूड प्रिजर्वेटिव होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्वीटनेस। मैंने बताया था कि ये ऑर्डर को याद कैसे रखना है। सबसे पहले आप डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ऐसे लिखें, सिंबल बना दें। पहले स्टार्टिंग में ए और एंड पे ए लिखें। उसके बाद मैंने बताया था यहाँ पे एल होगा, यहाँ पे एस होगा, क्योंकि एल अल्फाबेटिकली पहले आता है। उसके बाद मैंने बताया था कि सूरज हमारे लिए बड़ा भगवान होता है, ठीक है। तो अगर इस तरह आप ऑर्डर बना लें और देखें तो ए और बी तो आपका पहले ही ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। बी और सी में आप देखेंगे कि एलिटेन सबसे पहले है, उसके बाद सूरज मतलब सुक्रालोज, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिफिशियल स्वीटनर containing chlorine that has the appearance and taste as that of sugar and is stable at cooking temperature, है ना। कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है जो आपका कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल है और वो क्लोरीन, उसमें क्लोरीन कंटेन होता है। मैंने बताया था क्लोरीन कंटेन मतलब Cl। आपको देखना है कि किस ऑप्शन में C और L प्रेजेंट है, केवल इसी ऑप्शन में प्रेजेंट है C और L, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुक्रालोज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। एंटा एसिड, एसिड का उल्टा, ठीक है। फूड हम लोग खाते हैं, फूड जाता है स्टोमक में। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए HCl आपका रिलीज होता है। अगर ये HCl एक्सेस में रिलीज होगा तो स्टोमक के जो वॉल होगा
उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको खराब कर सकता है, और इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग अल्सर्स। ठीक है, तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग दो चीजों का यूज कर सकते हैं। एक है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर दूसरा है हम लोग का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इन दोनों में से ये आपका बेटर माना जाता है। ठीक है, होता क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होता है सॉल्युबल, सॉल्युबल होने की वजह से मोर एसिड प्रोड्यूस होने का चांसेस होता है। ठीक है, बट ये क्या होता है आपका इनसॉल्युबल। यहाँ पे पीएच जो है आपका न्यूट्रलिटी पे ही रहता है, इसलिए बेटर आपका एंटासिड कहलाता है। हिस्टामाइन नाम का केमिकल कंपाउंड अगर स्टोमिक रिसेप्टर के पास जाता है तो मोर पेप्सिन और HCl आपका प्रोड्यूस होता है, जिससे के कारण आपके पेट में जलन होता है। हिस्टामाइन को इनहिबिट करने के लिए जिस ड्रग का हम लोग यूज करते हैं वो आपका एंटी हिस्टामाइन कहलाता है। तो क्या क्या एंटी हिस्टामाइन है? टर्फिनाडाइन, सिमिटिडाइन, रेनिटिडाइन जिसको जेंटेक कहते हैं, ब्रोमोफिनारामाइड। इन सारे एंटी हिस्टामाइन को याद करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूं आपको, तो ध्यान से देखिए। रानी सिनेमा देखते टाइम अपने ब्रो की तारीफ करती है। तो आप देख सकते हैं जो रानी है वो रेनिटिडाइन को बताता है, फिर जो सिनेमा है वो आपका सिमिटिडाइन हो जाएगा, फिर आपका जो ब्रो है वो ब्रोमोफिनारामाइन हो जाएगा, फिर तारीफ जो है वो आपका टर्फिनाडाइन को बताएगा। इस तरह आप एंटीहिस्टामाइन को याद रख सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड एज एंटासिड? एंटासिड्स कौन कौन है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, एल्यूमिनियम कार्बोनेट Al2CO3 होल बाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल बाइस। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि एंटासिड आपका केवल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। उस हिसाब से अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपका केवल 2 और 4 होगा, तो हम लोग बी ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टर्फिनाडाइन इज कॉमनली यूज्ड एज, मैंने बताया था कि ब्रो रानी अपने ब्रो की तारीफ करती है सिनेमा देखते वक्त। अगर आपको ये लाइन याद होगा तो ये सब क्या थे, यहाँ से आपको एंटी हिस्टामाइन आपको मिलेंगे। तो तारीफ से क्या था? टर्फिनाडाइन। तो क्या है टर्फिनाडाइन? मतलब आपका एंटी हिस्टामाइन। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर ऐसा ड्रग होता है जो हम स्ट्रेस या मेंटल डिजीज के केसेस में लेते हैं। ठीक है, नोराड्रेनालिन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, इसके लो होने की वजह से ब्रेन पे सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी कम हो जाता है, जिसके कारण एक पर्सन आपका डिप्रेशन फील कर सकता है, जिसके लिए हम एंटी डिप्रेशन ड्रग्स यूज करते हैं। ये जितने भी ड्रग हैं यहाँ पे सब हम लोग एंटी डिप्रेशन ड्रग्स में यूज करते हैं। इन सबको नाम को आप कैसे याद रखोगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखिए TVS। आप जानते हैं ये मोटर कंपनी है TVS। T फॉर ट्रैंक्विलाइजर, V फॉर वैलियम, S फॉर सेरोटोनिन। फिर लिखिए आप इक्वल टू टेंशन, TVS इक्वल टू टेंशन। TVS आपको पता है मोटर बनाती है, और इक्वल टू टेंशन लिखे यहाँ पे। तो T फॉर ट्रैंक्विलाइजर, V फॉर वैलियम, S फॉर सेरोटोनिन, E फॉर इक्वानिल, ये टेंशन के लिए, हाइपरटेंशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फिर लिखिए आप TMC, ये बंगाल की बहुत बड़ी पार्टी है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है। T फॉर ट्रैंक्विलाइजर, M फॉर मेप्रावामेट, C फॉर क्लोरोडाइजोपॉक्साइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है TIP, TIP। ठीक है, P फॉर ट्रैंक्विलाइजर, I फॉर आइप्रोनियोजाइड और P फिनालाइजिन। इसको आप इस तरह, इन ट्रैंक्विलाइजर्स को आप इस तरीके से याद रख सकते हो।
चलिए देखते हैं कि बार्बिट्यूरेट्स क्या होते हैं। ये आपका स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है आपका डेरिवेटिव्स और बार्बिट्यूरिक एसिड होता है। तो क्या क्या बार्बिट्यूरेट्स हमें याद रखना है, देखिए उनको याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वोरोनल, अमितल, सेकोनल, नेम्बुतल एंड लुमिनल। इनको आप याद कैसे रख सकते हो? सबसे पहले लिखे बार्बी, अमित, नहीं, सबसे पहले लिखिए आप बार्बी, उसके बाद वरुण, अमित, सेकंड में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए बारहवीं मतलब बार्बिट्यूरेट्स हो जाएगा आपका, वरुण आपका वेरोनल हो जाएगा, अमित आपका अमितल हो जाएगा, सेकेंड मतलब आपका सेकोनल हो जाएगा, और यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को आप, ये आपका नेम्बुतल और ये आपका लुमिनल हो जाएगा। इसको आप इस तरह याद रख सकते हो। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज ट्रैंक्विलाइजर ड्रग, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि टीवीएस में आपका वी वैलियम आता है, तो वी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग स्लीप, स्लीप के लिए प्रोड्यूसिंग एजेंट कौन कौन होते हैं? हमने पढ़ा था कि बार्बिट्यूरेट्स होते हैं, जो क्या होते हैं आपका बार्बिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रैंक्विलाइजर। यहाँ पे इक्वानिल, वेरोनल और सेरोटीन जो है वो आपका ये ट्रैंक्विलाइजर की तरह एक्ट करते हैं। साल्वर्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द ड्रग यूज्ड एज एन एंटी डिप्रेशेंट इज, आपका मैंने बताया था कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपका ना ये नेम्बुतल होता है और ये लुमिनल होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरोनल इज ए बार्बिट्यूरेट ड्रग इज यूज्ड एज, ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सिडेटिव, जिससे खा के आपको नींद आता है तो वो हो जाएगा आपका सिडेटिव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक एक ऐसा ड्रग होता है जो आपका पेन को रिड्यूस करता है, और इसके दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। इसके एग्जांपल्स हैं एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। इसमें होता क्या है, इस केमिकल, ये जो है केमिकल है प्रोस्टाग्लैंडिस, ये आपके टिश्यू में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं कि एस्पिरिन का क्या क्या काम है। तो एस्पिरिन आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिस है, जो आपका पेन कोजिंग केमिकल है, उसको इनहिबिट करता है, उसको रोकता है, ठीक है। एस्पिरिन जो होता है एंटीपायरेटिक, मतलब ये आपका फीवर में भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। फीवर में एंटी एस्पिरिन जो होता है वो आपका एंटी ब्लड क्लोटिंग होता है, जिसके कारण इसको हम लोग हार्ट अटैक के दौरान भी इसको यूज कर सकते हैं। एनाल्जेसिक्स का दूसरा टाइप होता है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। इसके एग्जांपल्स हैं मॉर्फिन, हीरोइन एंड कोडीन। ये आप, ठीक है, इनका यूज हम लोग करते हैं चाइल्ड बर्थ के दौरान, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव पेन में, या फिर कार्डियक पेन में, या फिर टर्मिनल कैंसर में। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एस्पिरिन जो है एनाल्जेसिक है, और एस्पिरिन का काफी सारा काम होता है, तो एक काम उसमें से आपका एंटीपायरेटिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली बी यूज्ड एज एनाल्जेसिक विदाउट कॉजिंग एडिक्शन एंड मूड मॉडिफिकेशन, मतलब नॉन नार्कोटिक आपका एनाल्जेसिक्स की बात हो रहा है, और हम जानते हैं कि पैरासीटामोल और एस्पिरिन आपका नॉन नार्कोटिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये पैरासीटामोल का आईपीसी नोमेनक्लेचर है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स पेन किलर। हम लोग जानते हैं एनाल्जेसिक्स जो है पेन को रिड्यूस करता है, इसलिए ये पेन किलर की तरह होगा, और ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स होता है क्या? जैसे देखिए, जो डिजीज आपके वायरस या फिर बैक्टीरिया आपका या फिर फंजाई से होता है, ठीक है, ऐसे डिजीज से लड़ने के लिए जो ड्रग हम लोग यूज करते हैं वो कहलाता है आपका एंटी माइक्रोबियल्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है कि ये आपका एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होता है, ठीक है। सिफिलिस एक बैक्टीरिया की वजह से एक डिजीज होता है। सबसे पहले पॉल इंग्लिश ने सिफिलिस नाम के डिजीज से लड़ने के लिए एक एंटीबायोटिक बनाया, जिसको हम लोग साल्वेरसन या
अर्सेफिनामाइन कहते हैं। ये आपका आर्सेनिक बेस्ड मेडिसिन है जो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, ठीक है। क्योंकि आर्सेनिक के प्रेजेंट होने की वजह से ये बॉडी के लिए थोड़ा इसका टॉक्सिक नेचर से बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से फिर इस मेडिसिन को चेंज करके फिर पोंटोसिल में बनाया, कन्वर्ट किया गया पोंटोसिल। और ये जब पोंटोसिल जब बॉडी में जब डिसॉल्व होती है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाती है आपका सल्फेनामाइड में, और ये आपका रियल एक्टिव कंपाउंड होता है जो एक्चुअल में काम करता है। एंटीबायोटिक्स को हम लोग दो टाइप से बांट सकते हैं, बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। यहाँ पे साइडल का मतलब होता है टू किल और स्टैटिक का मतलब होता है टू इनहिबिट, मतलब रोकना, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स को आप कैसे याद रखोगे, जो यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे आप यहाँ पे स्टैटिक वर्ड पे ध्यान दें, बैक्टीरियोस्टैटिक के एग्जांपल्स कैसे याद रखना है मैं बता रहा हूँ। स्टैटिक पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है आपका स्टैटिक वर्ड पे आपका टी और टी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस में देखिए, मतलब यहाँ जो आप इसके जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे भी टी प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए इरिथ्रोमाइसिन में आपका टी प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन में टी प्रेजेंट, ठीक है। बस यहाँ पे आपका टी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरामफेनाकोल को आप याद कर लो, बैक्टीरियोस्टैटिक है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे बैक्टीरियासाइडल का एग्जांपल्स को याद कैसे करोगे, आप देखो यहाँ पे साइडल वर्ड को देखो आप सी आई, ठीक है। यहाँ पे देखो सी आई, यहाँ भी सी आई, ठीक है, और एस आई भी आपका सी आई की तरह ही है। तो पेनिसिलिन, इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स या फिर ऑफ्लोक्सासिन, ये सब आपका बैक्टीरियासाइडल के अंदर। देखिए ऐसा एंटीबायोटिक जो आपका ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल या इनहिबिट कर सकता है, वो आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहलाता है। ऐसा एंटीबायोटिक जो आपका ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल या इनहिबिट कर सकता है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहलाता है। और इतने सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए ऐसा एंटीबायोटिक जो केवल ग्राम पॉजिटिव या फिर केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ही लड़ सकता है, तो ऐसे एंटीबायोटिक को कहेंगे हम लोग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। और इसका एग्जांपल एक ही है, पेनिसिलिन, ठीक है। और बाकी जो भी होंगे वो आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम का होगा, ठीक है। ऐसा एंटीबायोटिक जो बस केवल एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या इनहिबिट करने में काम आया, वो आपका लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काफी ज्यादा एग्जांपल्स दिए हुए थे, नैरो में आपका एक ही दिया हुआ था। तो यहाँ पे क्लोरामफेनाकोल आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट डिस्कवर्ड फॉर सिफिलिस। यहाँ पे देखिए डिस्कवर्ड बोला गया है, ठीक है। तो बी और डी ऑप्शन जो है कंफ्यूजिंग है, बट यहाँ पे डिस्कवर्ड बोला गया है, तो यहाँ पे आपका सैल्वर्सन या फिर आर्सेनिफेनामाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्सेनिक ड्रग्स आर मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है, सिफिलिस। Which of the following is an example of narrow spectrum antibiotic? नैरो स्पेक्ट्रम में एक ही एग्जांपल तो वो भी पेनिसिलिन का, तो पेनिसिलिन जी यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। ए ड्रग इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया ब्रोंचाइटिस इज पेनिसिलिन, है ना, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। ये दोनों ही क्या करता है, ये दोनों आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो प्रिवेंट करता है उसके ग्रोथ से या फिर किल करता है, ठीक है। जैसे हम लोग एंटीबायोटिक को हम लोग खाते थे, एंटीबायोटिक को हम लोग, है ना, खाते थे, उस तरह यहाँ पे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को हम लोग नहीं खाएंगे। एंटीसेप्टिक हम लोग क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक का यूज क्या है, जैसे घाव हो जाता है, कट हो जाता है, या फिर कोई डिजीज स्किन पे, है ना, डिजीज हो जाता है, तो हम लोग उसको लगाते हैं, ठीक है। कुछ एंटीसेप्टिक्स के हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। डिटोल, ठीक है। डिटोल जो है आपका ये बना हुआ है क्लोरोजाइलिनोल और टर्पिनोल से, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है, डिटोल का ऑयल लीजिए, ठीक है, ठीक है, डिटोल का ऑयल दिख रहा है आपको, तो इसके ये जो दो चीजों से बना हुआ उसमें भी आपका ऑयल है,
ठीक है, और यहाँ भी ऑयल, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं क्लोरोजाइलिनोल और टर्पिनोल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाइथियोनोल, ठीक है। ये क्या, ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग सोप में ऐड करते हैं ताकि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है। ये देखिए, ये जो बाई है, मतलब बाई मतलब दो होता है, और दो देखिए यहाँ पे जो सिमिलर स्ट्रक्चर है ना उस वजह से। थायो मतलब क्या होता है, थायो मतलब सल्फर की वजह से होता है, सल्फर है ना कंटेनिंग कंपाउंड को हम लोग थायो कहते हैं। तो इस तरह आप बाइथियोनोल को यूज मतलब याद रख सकते हैं, है ना, इसको सोप में ऐड कर सकते हैं एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के लिए। टिंचर ऑफ आयोडीन मतलब क्या होता है, 2 से 3% आयोडीन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर आपका टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाता है, और ये आपका एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, ठीक है। आयोडोफोम CH3 ये भी आपका एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, घाव वगैरह में यूज होता है, ठीक है। फिर डायलूटेड बोरिक एसिड इज ए वीक एंटीसेप्टिक फॉर आई। नेक्स्ट है आपका डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का यूज हम लोग फ्लोर क्लीन करने में लगाते हैं, या फिर ड्रेन सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं। चलिए डिसइंफेक्टेंट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फिनॉल सॉल्यूशन जो है, अगर ये कम कंसंट्रेटेड होगा, मतलब 0.2% होगा, तो ये किस तरह बिहेव करेगा, एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करेगा। अगर ये 1% होगा फिनॉल सॉल्यूशन, तो ये डिसइंफेक्टेंट की तरह काम कर सकता है। ये परसेंटेज आप याद रख सकते हैं, अगर 0.2% तो आपका एंटीसेप्टिक, और 1% तो आपका डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। क्लोरीन अगर 0.2% से 0.4% इन एक्वा सॉल्यूशन एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बाइथियोनोल इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, मैंने बताया था बाइथियोनोल को हम लोग सोप में ऐड करते हैं ताकि क्या हो जाए, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। कंपाउंड्स विथ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर, ये क्लोरोफॉर्म है, ये आयोडोफॉर्म होता है, फिर आपका बोरिक एसिड होता है, ठीक है। तो और आपका ये नहीं होगा, ये आपका डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है, क्लोरीन जो है 0.33 वाला, ठीक है। तो आपका 2 और 3 मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक है। इस ड्रग्स का यूज हम लोग बर्थ कंट्रोल या पॉपुलेशन कंट्रोल में यूज करते हैं, और इसमें क्या कंटेंट होता है आपका, सिंथेटिक एस्ट्रोजन या फिर प्रोस्टोजन, ठीक है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के एग्जांपल्स क्या है आपका, नोरेथिनड्रोम या फिर इथाइलिनेस्टोडाइल, ठीक है, इसको हम लोग नोवेस्ट्रोल भी कहते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बर्थ कंट्रोल पिल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंटेन एस्ट्रोजन ओनली, ऑप्शन बी देखिए कंटेन प्रोस्टोजन ओनली, कंटेन ए मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टोजन डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ही आपके मिक्सचर कंटेन होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टोजेस्टेरोन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि नोवेस्ट्रोल जो है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था, ये क्या है आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सोप के बारे में देखते हैं, ठीक है। सोप का डेफिनेशन क्या है, ये होता क्या है आपका, सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स मतलब क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये जो है एग्जांपल्स हैं, जैसे ओलिक एसिड आपका, पाल्टिमिक एसिड या फिर स्टेट एसिड, ठीक है, इन फैटी एसिड्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट है हम लोग का सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन मतलब प्रिपरेशन ऑफ सोप, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सोप। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ट्राइस्टर को, ये एक स्टर है, ट्राइस्टर को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं और हमें मिलता है ग्लिसरॉल और सोप। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सपोनिफिकेशन। चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ सोप देखते हैं। पहला टाइप्स ऑफ सोप है आपका टॉयलेट सोप, ठीक है। तो टॉयलेट सोप का यूज हम लोग नहाने वगैरह में करते हैं। इसमें आपका कलर और परफ्यूम एडेड होता है। इसमें हम लोग जितना से ज़्यादा अल्कली को रिमूव कर सकते हैं ताकि स्किन फ्रेंडली हो जाए, ठीक है। इसमें बेटर ग्रेड ऑफ फैट एंड ऑयल मिलाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट सोप। हम सब ने पियर्स का साबुन तो देखा ही होगा, ये आपका ट्रांसपेरेंट सोप में आता है। इसमें क्या करते हैं, इस सोप को हम लोग इथानॉल में डिसॉल्व कर देते हैं। उसके बाद एक्सेस सॉल्वेंट को, जो एक्सेस आपका सॉल्वेंट है, इसको हम लोग इवापोरेट कर देते हैं। इवापोरेट करने के बाद हमें ट्रांसपेरेंट सोप मिलता है। नेक्स्ट है आपका मेडिकेटेड सोप। इस मेडिकेटेड सोप में हम लोग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी वाला एक कंपाउंड डालते हैं जो बायोक्लिनर होता है। नेक्स्ट है हमारा सेविंग सोप।
ठीक है। इस सेविंग सोप में क्या क्या हम लोग मिलाते हैं देखिए, इसमें इस सेविंग सोप में हम लोग ग्लिसरॉल ऐड करते हैं ताकि क्या हो कि ड्राइंग से बचें, ठीक है, टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, ठीक है। फिर रोजिन इज एडेड विच फॉर्म सोडियम रोजिनेट, ठीक। रोजिन को ऐड करने पे लेदर फॉर्म इजीली होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट, ये होता क्या है। इसको हम लोग हार्ड वाटर या फिर सॉफ्ट वाटर दोनों में यूज कर सकते हैं। कुछ डिटर्जेंट्स ऐसे होते हैं जो आप कोल्ड वाटर पे भी यूज कर सकते हैं। 3 टाइप के डिटर्जेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले डिटर्जेंट है एनानिक डिटर्जेंट, ठीक है। एनानिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन होता है, ठीक है। तो इसका प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए लोरियल अल्कोहल से हम लोग H2SO4 को रिएक्ट कराते हैं, जिसके बाद हमें लोरियल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक्टिव हाइड्रोजन है, उस एक्टिव हाइड्रोजन को अगर बेस से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, वाटर बनेगा और आपका सॉल्ट बन जाएगा। जो यहाँ पे आपका ये सोडियम लोरियल सल्फेट है, ये आपका एनानिक डिटर्जेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हैं हम लोग 2 डेसाइल बेंजीन, ठीक है। इस पे H2SO4 को ट्रीट करते हैं, फिर आपका 2 डेसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। यहाँ पे फिर एक्टिव हाइड्रोजन है, उसको बेस से अगर रिएक्ट कराएंगे तो फिर आपका सॉल्ट बनेगा, जो आपका यहाँ पे एनानिक डिटर्जेंट होगा, ठीक है। इस एनानिक डिटर्जेंट को हम लोग है ना कपड़े धोने में यूज करते हैं, और ये आपका टूथपेस्ट पे भी यूज होता है, ठीक है, कपड़े धोने में यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका डिटर्जेंट है केटानिक डिटर्जेंट, ठीक है। केटानिक डिटर्जेंट्स आर क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमीन्स विद एसीटेट क्लोराइड और ब्रोमाइड। मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है, क्लोराइड आयन भी हो सकता है, और फिर एसीटेट भी हो सकता है। ये उसका एक एग्जांपल है सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। और ये क्या है आपका एक केटानिक डिटर्जेंट का एग्जांपल है। बस एनसीईआरटी पे आपका यही एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये काफी एक्सपेंसिव होता है, और इसको बस हम लोग हेयर कंडीशनर में ही यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिटर्जेंट है वो कहलाता है आपका नॉन आयनिक डिटर्जेंट। नाम से ही लग रहा है कि नॉन आयनिक मतलब इस पर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। दिस डू नॉट कंटेन एनी आयन इन देयर कंस्टिट्यूशन, ठीक है। स्टेरिक एसिड और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ये नाम आप याद रखें। इसको रिएक्ट कराने पे हमें नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स हमें मिलता है। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स को हम लोग लिक्विड डिश वॉशिंग में हम लोग यूज करते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सोप। सोप क्या होता था आपका, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो आपको क्या पोटेशियम इस ऑप्शन में है, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, ठीक है। तो लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट के लिए आपका मतलब नॉन आयनिक होना चाहिए था, जो डिटर्जेंट है नॉन आयनिक होना चाहिए था, और बस ऑप्शन बी आपका यहाँ पे नॉन आयनिक दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आप चूज कर सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए सिंथेटिक डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के लिए क्या होना चाहिए आपका, सोडियम और पोटेशियम है ना, सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होना चाहिए। तो यहाँ पे सल्फोनिक एसिड बट ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आप करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द केटानिक डिटर्जेंट दैट इज यूज्ड इन हेयर कंडीशनर इज, ठीक है। केटानिक डिटर्जेंट का एक ही एग्जांपल दिया हुआ था, वो था आपका सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। कोई ये क्वेश्चन देखिए पाल्टेमिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड आर यूज्ड एज सोप, ठीक है, सोप हो जाएगा, ठीक है। देखिए ग्लिसरॉल इज एडेड टू सोप, इट्स फंक्शन इज, हमने ये पढ़ा था कि ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं, ठीक है, सेविंग सोप में, ताकि क्या होता है ये रैपिड ड्राइंग से बचाए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस किस बेसिस पे ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। पहला है आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ही टाइप के प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे पेन के लिए, ठीक है, जो ड्रग्स अवेलेबल होते हैं उनको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका ड्रग एक्शन, मतलब कौन सा ड्रग किल करता है या फिर इनहिबिट करता है, इनके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर टारगेट पे। कुछ ड्रग आपका प्रोटीन को टारगेट करते हैं,
कुछ ड्रग आपका कार्बोहाइड्रेट को टारगेट करते हैं, कुछ ड्रग आपका लिपिड को, एंड कुछ आपका न्यूक्लिक एसिड को टारगेट करते हैं। इस तरह इनका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर के बेसिस के पे भी आपका ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर देखिए, इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर वाले ड्रग्स हैं इनको सल्फर ड्रग्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, ठीक है। इस कम्पिटिटिव इनहिबिटर टर्म को समझते हैं, ठीक है। देखिए ये एंजाइम का डायग्राम है, यहाँ पे ये एक्टिव साइट दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिव साइट पे आपका या तो सबस्ट्रेट आ सकता है और या फिर ड्रग आ सकता है, ठीक है। तो ये ड्रग क्या करता है, इससे compete करता है, ठीक है, और compete करके ये एंजाइम की पोजीशन पे एक्टिव साइट पे लग जाता है और कंपटीशन के compete करके यहाँ पे लगा और ये इसको फिर क्या किया, इनहिबिट किया, इसको रोका, ठीक है। इसीलिए ये टर्म कहलाता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब नेक्स्ट टर्म समझिए एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। ये आपका एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है और ये आपका एलोस्टेरिक साइट है। जो आपका इनहिबिटर है वो आपका एलोस्टेरिक साइट पे लग जाएगा और उसके बाद क्या करेगा, इसका शेप जो है एक्टिव साइट का चेंज करेगा, जिसके कारण आपका जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पे नहीं लग पाएगा, ठीक है। आई होप इस वीडियो से इस चैप्टर को समझने में आपको हेल्प मिला होगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।